नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है, भर्तियों को लेकर सीएम गहलोत ने महामंथन किया। सीएम ने प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा की। लंबित भर्तियों को लेकर सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लंबित भर्तियों के कारणों की जांच कर समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। रीट की परीक्षा समय पर आयोजित कराने के निर्देश हैं। कैलेंडर के हिसाब से समयबद्ध रूप से भर्तियां सुनिश्चित हो, यह भी निर्देश हैं। साथ ही समय पर आरपीएससी, आरएसएसबी के एग्जाम और इंटरव्यूज के भी निर्देश हैं। कोर्ट में लंबित भर्तियों के मामलों में प्रभावी पैरवी करने के लिए कहा है। सीएम गहलोत ने करीब सवा दो घंटे समीक्षा बैठक की। इसमें लंबित भर्ती, खाली पद, इन पर बातचीत हुई। साथ ही भविष्य में होने वाली भर्तियों को लेकर समीक्षा की गई। सीएस राजीव स्वरूप समेत विभाग के अफसर मौजूद रहे। प्रदेश में हेल्थ विभाग की स्थानीय और स्टेट रिपोर्ट में कोरोना के मरीजों और मौतों के अलग अलग आंकड़े जारी होने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सख्त निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने अफसरों से कहा कि आंकड़ों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि सही आंकड़े सामने आए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सहूलियत के 2 बड़े फैसले भी किए। कहा, कोरोना वॉरियर्स के संक्रमित होने की स्थिति में उनके इलाज और आइसोलेशन अवधि को चिकित्सा अवकाश नहीं मानकर ऑन ड्यूटी माना जाएगा। वहीं प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती कोरोना रोगियों को अब घर का बना खाना भी दिया जा सकेगा और परिवार वाले या रिश्तेदार तय समय में मिल भी सकेंगे। हालांकि उन्हें पीपीई किट आदि पहनकर प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हमारे लिए सभी कोरोना वॉरियर्स वीआईपी हैं। उनकी देखभाल करना हम सबका कर्तव्य है। सभी कोरोना मरीजों के लिए समान रूप से इलाज की व्यवस्था है। हमारी जिम्मेदारी एक एक कोरोना पॉजिटिव के प्रति है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, हमारे लिए सभी कोरोना वॉरियर्स वीआईपी हैं। उनकी देखभाल करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा है कि प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों के लिए समान रूप से इलाज की व्यवस्था है। हमारी जिम्मेदारी एक एक कोरोना पॉजिटिव के प्रति है। #राजस्थान। और चलिए अब नजर डालते हैं मरुधरा के कोरोना ग्राफ पर। आज 813 नए पॉजिटिव केस आए हैं। कोरोना का संक्रमण 1,12,000 को पार कर चुका है। वहीं राज्य में कोरोना केसेस की संख्या 1,12,103 है। याद रखें, पहला केस सामने आने के बाद से लेके अब तक कुल जितने केसेस सामने आए हैं ये उसकी संख्या है। इनमें से कई लोग रिकवर हुए, कई अभी एक्टिव केसेस हैं और कुछ लोगों की जान भी गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,315 लोगों की जान गई है। वहीं 92,303 केसेस ऐसे रहे जो पॉजिटिव थे और इलाज के दौरान नेगेटिव हुए हैं और इनमें से 90,861 लोग पूरी तरह से ठीक हुए, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में 18,485 फिलहाल एक्टिव केसेस हैं। आज 38 मरीज रिकवर हुए हैं, 38 को डिस्चार्ज किया गया है। और अब बात प्रदेश के 7 संभागों की, जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार, कहां मिली राहत। बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं सहयोगियों के पास, जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों ने सरकार के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में अब बेड्स की किल्लत होने लगी है और खास करके आईसीयू और वेंटिलेटर्स के साथ में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की भी काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार जहां एक और लगातार समीक्षा कर रही है और यह सुविधाएं भी दे रही है कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जिनको कि एकाकी में रह कर के या उनको अकेले में रह कर के ये इलाज लेना होता है घर से दूर, तो ऐसे में उनमें जिस तरह से तनाव उत्पन्न होता है या उनके घर के परिजनों या रिश्तेदारों को जो चिंता होती है उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार ने
कल ही देर शाम एक आदेश जारी कर यह सुविधा शुरू कर दी है कि किसी भी कोविड-19 के पेशेंट के परिजन या रिश्तेदार अब अस्पताल में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपने परिजन से मिल सकेंगे। इसके तहत अस्पताल के द्वारा तय किए गए समय और प्रोटोकॉल को पूर्ण रूप से फॉलो करना होगा, जिसमें पीपीई किट, मास्क और उचित दूरी बनाते हुए मरीज से मिला जा सकेगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने मरीज के लिए या परिजन के लिए खाना लेकर के भी अस्पताल जाना चाहता है तो उसकी भी छूट राज्य सरकार द्वारा दी गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में मुहैया हो सकेगी। इसके अलावा यदि आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में इस समय 1,12,000 से ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स सामने आ चुके हैं। साथ ही राजधानी जयपुर को भी देखें तो 16,873 कोरोना के मरीज अब तक सामने आए हैं। जहां तक बात करें मौतों की तो प्रदेश में 1315 मौतें अब तक दर्ज हुई हैं। वहीं राजधानी जयपुर में 308 मौतें कोविड से दर्ज हो चुकी हैं। जहां तक रिकवरी रेट की बात करें तो 82% की रिकवरी रेट बनी हुई है और 1.2 के आसपास की मृत्यु दर अभी भी प्रदेश में बनी हुई है। यह जरूरी हो गया है कि लोग कोविड-19 की भयावहता को समझें और अनलॉक के साथ साथ जिस तरह से लोगों की आवाजाही और इधर से उधर घूमना उनका ज़्यादा शुरू हुआ है, उसके बाद चूंकि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में कोविड-19 के जो सुरक्षा के नियम बताए गए हैं उनका उचित प्रकार से पालन जरूर किया जाए। उदयपुर में कोरोना अपडेट की बात करें तो उदयपुर में लगातार संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 66 संक्रमित मरीज उदयपुर में सामने आए हैं और इसी के साथ उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,645 पहुंच गई है, जो कि अब बहुत तेज़ गति से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो 66 पॉजिटिव मरीज सामने आए उसमें से 46 मरीज शहरी क्षेत्र के हैं तो वहीं 20 मरीज ग्रामीण अंचल से ताल्लुक़ रखते हैं जिनमें इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। 6 कोरोना वॉरियर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। चिकित्सकों में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इन 6 कोरोना वॉरियर में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है जिनमें संक्रमण पाया गया है। तो वहीं 19 क्लोज कॉन्टैक्ट जो कि पूर्व संक्रमित मरीजों के क्लोज कॉन्टैक्ट के थे वे भी संक्रमित हुए हैं। साथ ही 36 ऐसे मरीज हैं जो कि बिल्कुल नए मरीज हैं और नए मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। 5 माइग्रेंट्स में भी संक्रमण पाया गया है। तो कुल मिलाकर ये संक्रमित व्यक्तियों की संख्या उदयपुर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो वहीं 3,150 के करीब अब तक रिकवर हो चुके हैं और अधिकांश इनमें से ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। उदयपुर में कुल 70 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा उदयपुर में लगातार बढ़ रहा है। उदयपुर के अगर कोविड केयर सेंटर्स की बात करें तो मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर संभाग के अन्य जिलों के गंभीर मरीज भी भर्ती हैं। तो ऐसे में 70 पॉजिटिव मरीज सिर्फ उदयपुर जिले के रहने वाले हैं जिनकी मौत हुई है। इसके अलावा संभाग का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। दूसरी ओर जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो राज्य सरकार के निर्देश मिले उसके अनुसार अब उदयपुर में भी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने कोविड केयर पेशेंट से उनके परिजनों को मुलाकात करवाने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में उदयपुर के कोविड केयर सेंटर में भी अब चिकित्सा विभाग ने और हॉस्पिटल प्रबंधन ने ये तैयारी कर ली है कि कैसे प्रोटोकॉल के तहत परिजनों को पॉजिटिव पेशेंट से मिलाया जाए ताकि पेशेंट से उनकी मुलाकात भी हो जाए और वे संक्रमण को हॉस्पिटल से अपने घर भी लेकर ना जाए। तो इसको लेकर चिकित्सा विभाग ने विशेष तैयारियां की और एक रोड मैप बनाया कि किस तरह से पॉजिटिव मरीज से डिस्टेंस रखते हुए उसके परिजन को मिलाया जाएगा, किस एज कैटेगरी के परिजनों को अंदर अलाउ किया जाएगा और कैसे पॉजिटिव पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या फिर आईसीयू में हैं उनसे उनके परिजनों की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो ऐसे कुछ निर्णय चिकित्सा विभाग ने लिए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके अंदर जो तनाव बढ़ता जा रहा है उस तनाव को कम करने के लिए एक बार परिजनों से मुलाकात करवाना तो है ही, लेकिन साथ ही उनका ये भी उद्देश्य है कि कोविड केयर सेंटर जो कि सर्वाधिक संक्रमण प्रभावी इलाका माना जाता है, तो ऐसे में वहाँ पर जब संक्रमण मुक्त व्यक्ति जो मरीज का परिजन है वो आएगा तो ये संभावनाएं बढ़ जाती है कि वो संक्रमण को अपने साथ हॉस्पिटल से लेकर बाहर निकले, अपने घर तक लेकर जाए। तो चिकित्सा विभाग ये तैयारी कर रहा है कि जो भी व्यक्ति वहां पर पहुंचे उसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ अंदर लिया जाए और ये कोशिश की जाए कि संक्रमित व्यक्ति से उसकी मुलाकात होने के बाद जब वो अपने घर जाए तो हॉस्पिटल से संक्रमण अपने साथ लेकर ना जाए।
भरतपुर में कोरोना अपडेट की बात करें तो आज कोई भी मामला सामने नहीं आने के बाद में मेडिकल टीमों ने राहत की सांस ली है। कल 27 मामले आने के बाद में 4098 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो 3785 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 80 हो चुका है। अब मेडिकल टीम में राहत की सांस ली हुए हैं। वहीं लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि ज़रूरी कामों के दौरान ही वह अपने घरों से बाहर निकलें। वहीं जागरूकता शिविरों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इससे बचना है तो दूरी बनाकर रहें और मास्क का उपयोग करें। वहीं व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग अब पूरी तरह से प्रशासन के साथ मुस्तैद होकर खड़ा हुआ है और लोगों से यही समझाइश कर रहा है कि ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें और बाज़ारों में पहुँचें। वहीं आपको बता दें कि अब मेडिकल टीमें और व्यापारी वर्ग दोनों मिलकर लोगों से समझाइश कर रही हैं और वहां पर बैठे हुए हैं मेडिकल टीमों के लोग और लोगों से यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग इस महामारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। आपको बता दें कि अब पुलिस भी चाक चौबंद होकर लोगों से समझाइश कर रही है। वहाँ जो नहीं मानने वाले हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, जिसे लेकर अब प्रशासन भी गली मोहल्लों और गांवों और कस्बों में घूम रहा है और लोगों से समझाइश कर रहा है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर और एसडीएम और एडीएम एसपी ने आज पड़ाव डाला हुआ है कामा में, जहाँ चुनाव है और वहाँ मतदाता टीमों को यही सलाह दी जा रही है कि वहाँ एक से ज़्यादा पर्चा दाखिल करने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाए, जिससे इस सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। वहीं आपको बता दें कि वहाँ सभी मतदान कर्मियों से कह दिया गया है कि एक एक कर वहाँ दूरी बनाते हुए ही मतदान देने के लिए आएँ, वरना दूरी बनाने के लिए पुलिस को मुस्तैद किया गया है वहाँ पे और लोगों से समझाइश भी की जा रही है। आपको बता दें कि आज कामा में पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट था और सबसे ज़्यादा यही सलाह दी जा रही है कि इस महामारी से बचने के लिए दूरी बनाना ज़रूरी है, जब इस संक्रमित होने से बचा जा सकता है। जी देखिए, आज फिर कोटा में 126 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार जुटी हुई है। रैंडम सैंपलिंग के साथ साथ स्कैनिंग का काम भी किया जा रहा है। सफलता कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने में अब तक नहीं मिल पा रही है। तो वहीं कोटा में लगातार जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की मौत का सिलसिला भी अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। 92 मौतें अब तक कोटा में कोरोना से हो चुकी है। तो वहीं कल बूंदी में तैनात कापरेन थाने के सीआई बुद्धि प्रकाश नामा की जो इलाज के दौरान जो मौत हुई, उसके बाद से पुलिस महकमे में जो है मातम सा छा गया। बुद्धि प्रकाश नामा के पैतृक गांव खेड़ा रसूलपुर में आज उनको अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान जो है रेंज के डीआईजी रवि दत्त गोड के साथ साथ तमाम पुलिस महकमे के अधिकारी पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे और एक मैसेज भी दिया गया कि कोरोना योद्धा जिस तरह से लगातार पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में जो है बुद्धि प्रकाश नामा की जो मौत हुई है, इलाज के दौरान वो पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से कल उनका देहांत हो गया था। उसके बाद से पुलिस महकमे में मायूसी है। बुद्धि प्रकाश नामा जिस तरह के अधिकारी थे, उनका जो है पूरे हंसमुख मिजाज के वो व्यक्ति थे। इसके साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी जो है उनकी कार्यशैली से खासे प्रभावित रहते थे। तो पुलिस महकमे के साथ साथ तमाम जो दूसरे विभाग के लोग हैं, उनमें भी जो है इस तरह से कोरोना का जो जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब एहतियात और ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। लगातार अधिकारियों की ओर से अपील की जा रही है कि गाइडलाइन की पालना जो है ड्यूटी पर तैनात लोग भी करें, संक्रमण को फैलने से रोकें और खुद भी बचते हुए जो है अपनी ड्यूटी को करें। तो वहीं जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, अस्पताल से डिस्चार्ज रोगियों की तादाद भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये एक राहत की बात है। 5000 से ज़्यादा कोटा में ऐसे रोगी हैं जो स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा चुके हैं। तो वहीं प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी लगातार प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया कोटा में जज्बे के साथ निभाई जा रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे रोगी जो है अपना ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अजमेर में कोरोना महामारी की अगर बात करें तो अब तक लगभग 1,18,560 के करीब लोगों की सैंपलिंग की गई है। उनमें से लगभग 5,800 जो सैंपलिंग ली गई थी उनमें पॉजिटिव केस सामने आए हैं। साथ ही अगर बात करें डिस्चार्ज होने की तो 5,250 के करीब लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो लगभग अभी जो वर्तमान अजमेर ज़िले की पॉजिटिवों की संख्या है वो 496 के करीब रह चुकी है, जिनका अलग अलग जो कोविड सेंटर है उनमें इलाज चल रहा है।
वहीं अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो लगातार कोरोना महामारी का प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच चुका है। वहां पर भी लगातार जिस तरीके से केस सामने आ रहे हैं, जो डेथ हो रही है, उनकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। लगभग 150 के करीब अजमेर ज़िले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी अगर बात करें प्रभावी रूप से कोरोना पर नियंत्रण करने की, तो जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग दोनों की संयुक्त प्रयासों से यह प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से महामारी का प्रकोप फैल रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए क्या आगे उचित कदम उठाए जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता संदेश दिया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जो अपनी इकाइयां हैं उनके द्वारा जगह जगह पर जो आशा सहयोगिनी है या आंगनबाड़ी है, साथ ही CHC है, PSC है, उनके कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से उनको कोरोना महामारी से बचने के लिए उपाय करने हैं, जिससे वो संक्रमित ना हो और उनको कोविड सेंटर तक भर्ती होने की नौबत नहीं आ सके। तो कहा जा सकता है कि अजमेर ज़िले में लगातार बढ़ते कोरोना के प्रकोप को लेकर एक जो व्यवस्था जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है, हालांकि वो व्यवस्था समूचे रूप से चल रही है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना का प्रकोप थम नहीं रहा है। आज भी लगभग 115 केस पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं, जिनसे कहा जा सकता है कि लगातार ये केसेज शाम होते होते 200 तक पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, उससे भले ही लोगों में चिंता का बनी हुई है, लेकिन लगातार जिला प्रशासन उनको आगाह कर रहा है कि इससे डरे नहीं, इसका उपाय संभव है और इससे बचने के लिए जिस तरीके से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन जारी हुई है केंद्र सरकार व राज्य सरकार की, उसका पालन करते रहें। बीकानेर में भी कोरोना का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन की अगर बात करें तो प्रतिदिन 100 से अधिक लोगों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होने की रिपोर्टें सामने आ रही है। आज की अगर बात करें तो आज भी करीब 108 लोगों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होने की अभी तक सूचना मिल चुकी है और कुल ज़िले की अगर बात करें तो 7,352 लोग जो हैं वो कोरोना से पॉजिटिव रिपोर्ट किए जा चुके हैं। मौत के आंकड़े की अगर बात करें तो मौत के आंकड़ा भी बढ़कर अब 116 के करीब पहुंच गया है। कल ही 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत होने का मामला सामने आया था। ऐसे में अब जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सतर्कता और बढ़ा दी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना के ग्राफ के चलते अब कहीं ना कहीं लोगों को भी सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की लापरवाही के कारण ही संक्रमण की संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। जयपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई सामने आई। मोहाना मंडी के पास मदरामपुरा बस्ती में कार्रवाई की गई। देसी शराब की भट्टी पकड़ी है। एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 500 लीटर वॉश नष्ट किए हैं। सैंपल्स भी उठाए गए, सैंपल्स लिए गए। बात करेंगे बीकानेर की। यहां एक दूल्हा अपनी दुल्हन को निकाह के इंतजार में छोड़कर सीधा परीक्षा देने पहुंच गया। दरअसल LLB फाइनल ईयर में पढ़ने वाले वसीम का आज तमन्ना से निकाह होना था, लेकिन आज ही फाइनल ईयर की परीक्षा भी थी और इस कारण दूल्हा घर से तैयार हुआ और साथियों के साथ सीधा कॉलेज पहुंचा। फाइनल ईयर का एग्जाम उसने ये ठान लिया था कि पहले फाइनल ईयर का एग्जाम देगा और उसके बाद ही दुल्हन से निकाह कर घर लाएगा। तब तक दुल्हन और दोनों परिवार वालों को इंतजार करना होगा। और इधर राजधानी जयपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन आग की सरेआम धज्जियां उड़ गईं। एक वीडियो वायरल है। एक युवक तलवार से केक काटता इसमें दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह शख्स खुली तलवार से केक काट रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वायरल वीडियो के बाद DCP नॉर्थ राजीव पचार ने सख्ती दिखाई और जांच शुरू की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।